नमस्कार। आप देख रहे हैं सागर न्यूज। हमें राम सागर मिश्रा खबरों के लिए आपको ले चलते हैं। 51 शक्तिपीठ में से एक मदनपुर देवी स्थान में भक्तों की लगती है भीड़। जाने कैसे स्थापित हुई मां दुर्गा जी की यहाँ प्रतिमा। बात करेंगे पश्चिमी चंपारण जिला बगहा में मां दुर्गा का मदनपुर देवी स्थान कई कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के घने जंगलों में अवस्थित इस देवी स्थान को 51 पीठों में से एक पीठ माना जाता है। कहा जाता है कि उत्सुकता बस इस इलाके के राजा मदन सिंह ने मां दुर्गा को साक्षात देखने की जिद की और अपने खानदान समेत साम्राज्य से हाथ धो बैठे। यह यूपी और बिहार सीमा से सटे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के मदनपुर जंगल में एक प्रसिद्ध देवी मंदिर है, जहां मां पिंडी रूप में विराजमान है। यह मंदिर सदियों से नेपाल, बिहार और यूपी के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। इस स्थान से देवी मां के भक्त रहसु गुरु की कई कथाएं प्रचलित हैं। जी हाँ, जानकारी के अनुसार मदनपुर मां देवी का स्थान पहले और अधिक घनघोर जंगल में हुआ करता था, जो राजा मदन सिंह के राज्य के अधीन था। एक बार जंगल में शिकार करते करते राजा इस स्थान पर पहुंचे तो उनको पता चला कि यहाँ रहसु गुरु साधु बाघों के गले में सांप बांधकर पतहर खर पतवार की मड़ाई करवाते हैं और उसमें से कनकजीरा सुगंधित धान चावल की प्रजाति निकलती है। उसको प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं और उसी से भोजन बनाते हैं। उसके बाद राजा को घोर आश्चर्य हुआ। नतीजतन सच्चाई जानने के लिए राजा ने सैनिकों के साथ देवी स्थान पहुंचे तो नजारा देखकर हैरत में पड़ गए। राजा ने जिद करते हुए साधु रहसु गुरु से देवी जी को बुलाकर साक्षात दिखाने का आदेश दिया। राजा की जिद पर साधु ने मां को बुलावा, जबकि साधु ने राजा को समझाते हुए कहा कि इस जिद से यदि देवी कुपित हुई तो आपके राजपाट का सर्वनाश हो जाएगा। काफी समझाने के बाद भी राजा मदन सिंह जिद पर अड़े रहे। जब साधु के जान के पीछे पड़ गए तो भारी मन से उन्होंने देवी का आवाहन किया। कहा जाता है कि मां जगदम्बा असम की कामाख्या से चली और खंहवार नामक स्थान होते हुए पाटन देवी और फिर वहां से थावे पहुंची। उन्होंने बताया कि देवी के थावे स्थान पहुंचने के बाद रहसु गुरु ने राजा को फिर चेताया, लेकिन राजा नहीं माने। इसके बाद अचानक भक्त रहसु का सर फटा और देवी मां का हाथ कंगन सहित बाहर दिखाई दिया। रहसु गुरु के प्राण तो गए, लेकिन राजा भी देवी के तेज को सहन नहीं कर पाए और जमीन पर गिरने के बाद फिर कभी उन्हें उठे नहीं। बाद में राजा का परिवार और सारा साम्राज्य नष्ट हो गया। वही तो मदनपुर में मां पिंडी में स्थापित हुई। इस घटना के बाद यहाँ देवी मां पिंडी के रूप में स्थापित हो गई हैं। कालांतर में हरिचरण नामक व्यक्ति की नजर पिंडी पर पड़ी। उसने देखा कि एक गाय पिंडी पर अपना दूध गिरा रही है, तो उन्होंने पिंडी के आसपास सफाई कर पूजा करना शुरू कर दिए। कहा जाता है कि हरण के भक्ति से प्रसन्न देवी मां ने रखवाली के लिए एक बाघ प्रदान किया, जो उनके साथ रहता था। धीरे धीरे इसकी चर्चा चारों तरफ फैलती गई और यह स्थान लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र बन गया। साधु के आह्वान पर मां आई, लेकिन उनके आक्रोश से राजा का सब कुछ नष्ट हो गया, जिसके बाद मां पिंडी के रूप में विराजमान हो गई। इसके बाद से इस स्थान की मान्यता बढ़ गई। यहाँ भगवती के पिंडी रूप के दर्शन के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पहुंचकर अपनी मन्नतें मांगते हैं। ऐसी मान्यता है कि बाबा हरिचरण दास के पोता जितेंद्र दास ने बताया था कि मेरे दादा के पास एक बाघ हमेशा चक्कर काटता रहता था। वह उसे छड़ी से मारकर भगाते थे, फिर भी वह नहीं भागता था। बाद में उसे रेंजर को सौंप दिया गया। आज ही माता के इस दरबार में मां के वहां बाघ प्रतिदिन अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं और कराते हैं। रात के समय यहाँ किसी को रुकने की अनुमति नहीं है। मंदिर के पुजारी संध्या भोग लगाने के बाद धरती के नीचे बने सुरंगनुमा निवास कोच में चले जाते हैं और सुबह ही पूजा अर्चना करने के लिए बाहर निकलते हैं। इस समय नवरात्रि मां के अवसर पर मां के दरबार में श्रद्धालुओं की अपार भीड़
देखी गई। आप देख सकते हैं किस तरह से मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ है। दूर दूर से आए श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना करते आप देख सकते हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं मां मदनपुर देवी स्थान पर, जहां देखेंगे श्रद्धालुओं की अपार भीड़ सी लगी हुई है। जब टीम हमारी पहुंची तो देखने को मिला उस मां के दरबार का वह दृश्य। हमारे साथ सागर न्यूज पर नमस्कार। फिर अगला अपडेट लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।